आगे बढ़ते हैं माय डिक्लेरेशन। माय डिक्लेरेशन असल में पूरा एक आपकी इनकम का ब्यौरा है। यहाँ पे आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है, कौन सी रिजीम बाय डिफॉल्ट डिडक्टर ने चूज कर रखी है वो बताता है, और नीचे आपके 9 प्लेइंग कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं आपकी हर इनकम का ब्यौरा। जैसे कि अगर हम ग्रॉस इनकम में जाएं तो ग्रॉस इनकम पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉअर बनकर आएगा जो कि नेट इनकम आपकी एम्प्लॉयर ने कितनी दी और वो इनकम तक प्रोजेक्शन कैसे बना आप एक आई बटन के थ्रू जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी कोई भी एग्जामिशन है सेक्शन 10 में, यानी कि कोई HRA है या फिर आपका कोई सेक्शन 10 की एग्जामिशंस है जैसे कि ग्रेजुटी है, लिव इनकैशमेंट है, तो अगर वो है तो यहाँ वो माइनस हो जाएगी। और सबसे आखिरी में सेक्शन चैप्टर 16 की डिडक्शंस यानी कि प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको बंद करेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें पता लगेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी बाय डिफॉल्ट ये इस सेक्शन में कुछ नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे एम्प्लॉय खुद सेल्फ डिक्लेयर करे। सेल्फ डिक्लेयर करने के लिए आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं। उसी तरह यहाँ पे है एनी अदर इनकम जो कि एम्प्लॉय खुद सेल्फ डिक्लेयर करेगा। आगे बढ़ते हैं 4th पे यानी कि डिडक्शंस। अभी सारी स्कीमों के अंदर एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट की तरफ से न्यू स्कीम करना मैंडेटरी है। इफ एनीवन अगर किसी को ओल्ड स्कीम की तरफ रुख बदलना है तो वो डिक्लेरेशन के थ्रू बदल सकता है। अभी न्यू स्कीम के अंदर अगर आप नहीं है ATC, बाकी ओल्ड स्कीम के अंदर सारे सेक्शंस अवेलेबल है। अगर आप डिडक्शंस के चैप्टर 6 के डिडक्शंस में ATC की तरफ जाएं तो देखेंगे आई सेक्शन में कि EPF जैसी EPF SI प्रीमियम GPF बोनस वाली चीजों को कंप्यूटेशन में लिया गया है पर नेट डिडक्शंस में 0 कर दिया गया है क्योंकि आपकी स्कीम 0 है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन में ओल्ड स्कीम आप करके आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें एनेबल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो ATD की तरफ देखेंगे। ATD के अंदर आपका मेडिकल प्रीमियम आ जाता है या फिर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप के अंदर अगर आपने 5000 तक का कोई अमाउंट कैश में खर्च किया हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर किसी को डिक्लेयर करना है तो हम आगे डिक्लेरेशन में इसकी बात करेंगे। आगे है एनी अदर डिडक्शन। ATC ATD को छोड़ के अगर कोई भी अन्य डिडक्शंस है उसका ब्यौरा हम यहाँ पे आपके लिए सेव रख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हम आपका प्रोजेक्टेड इनकम लेकर आते हैं, यानी कि आपका टोटल प्रोजेक्टेड इनकम माइनस टोटल डिडक्शंस, उस पे कितना टैक्स बनता है स्कीम के हिसाब से और स्लैब रेट के हिसाब से यहाँ वो कंप्यूट होता है। नेक्स्ट प्लेइंग कार्ड के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपका कोई रिबेट है, ओल्ड स्कीम में है तो 12,500 की रिबेट, न्यू स्कीम में है तो 25,000 की रिबेट है, तो हम यहाँ वो कंप्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे रिलीफ का मतलब है कि अगर अरियर के द्वारा अगर हमें कोई रिलीफ मिल रहा है तो यहाँ वो कंप्यूट हो रहा है। एंड लास्ट में टैक्स कितना, अगर आपका माइनस में फिगर आ रहा है तो ज्यादा आपका रिफंड बनेगा और अगर उस पॉजिटिव फिगर है तो ये आपका बचा हुआ टैक्स आपके बचे हुए महीनों में और कटेगा। तो इस ब्यौरे के बाद अगर आपको इसमें कुछ भी बदलना है तो यहाँ पे नीचे एक बटन दिया गया है डिक्लेरेशन का। इस डिक्लेरेशन को बटन को क्लिक करते ही आप यहाँ पे आप देखेंगे एक ड्रॉअर खुलता है और लेफ्ट हैंड साइड पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर खुल जाता है। आप न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम जाएंगे या ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं और इन दोनों में कितना फर्क पड़ेगा इनकम में आपके टैक्स पर, तो उस कैलकुलेटर को यूज करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्टेड और फाइनल का बटन दिया गया है। इस बटन में फर्क ये है, साल के एक फिक्स डेट से पहले तक हम आपसे प्रोजेक्टेड डिक्लेरेशन मांगेंगे। प्रोजेक्टेड और फाइनल में फर्क ये है कि प्रोजेक्टेड में आपको अटैचमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना मैंडेटरी नहीं है, बट फाइनल डिक्लेरेशन जो भी डेट फिक्स होती है उसके बाद वो विंडो एक्टिवेट होने के बाद से आपको फाइनल डिक्लेरेशन में अटैचमेंट प्रूफ लगाना मैंडेटरी है। प्रोजेक्टेड डिक्लेरेशन को आप साल में कई बार एडिट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन फाइनल डिक्लेरेशन को सबमिट करना मैंडेटरी है। प्रोजेक्टेड विल नॉट बी कंसीडर्ड एज फाइनल और फाइनल डिक्लेरेशन को सिर्फ एक ही बार ही डाल सकते हैं। तो इन फर्कों को आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप न्यू स्कीम की तरफ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 तरह के ही सिर्फ आपको फायदे उपलब्ध हैं एम्प्लॉय को। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और ATCD2।
ATCCD2 आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन है एनपीएस की तरफ। अगर कोई इसमें ऑप्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पे अमाउंट डाल सकता है, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर और इंटरेस्ट ऑन होम लोन में ये एक कैलकुलेशन है कि आप ये न्यू स्कीम के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन उतना ही क्लेम कर सकते हैं जितना आप रेंट दिखाएंगे। यहाँ पे कभी भी अमाउंट नेगेटिव नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं ओल्ड स्कीम की तरफ। ओल्ड स्कीम में शिफ्ट होते ही हमारे पास काफी सारे कॉलम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे मैं लगभग सारी ही डिडक्शंस का फायदा उठा सकता हूँ। जैसे कि फर्स्ट आई कैन एम्प्लॉय डिक्लेयर कर सकता है एनी अदर इनकम। उसके अंदर एनी अदर इनकम में अगर सेविंग अलग से है तो आप वहाँ डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेविंग का डालते ही आप सेक्शन 80 TTA के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो 60 साल से नीचे हैं उनको 80 TTA के तहत सेविंग में डालते ही 10,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा। और यही अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको सेविंग प्लस FD का मिला के 80 TTB में 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे अपना HRA डाल सकते हैं कि आपने HRA में कितना रेंट पे किया। आप जो भी रेंट डालेंगे उसके तहत यहाँ पे इनकम टैक्स के फॉर्मूले लगे हुए हैं जो कि आपको बताते हैं आप कितना ही एलिजिबल हैं इनकम टैक्स HRA के लिए एलिजिबल। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई अमाउंट जो आपने LTC के लिए अलग से क्लेम किया हो वो डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की तरफ पे। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं जो जिसके लिए आपने लोन लिया है तो आप 2 लाख 1 साल में यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। एंड अगर आपने वो घर किराए पे दिया हुआ है और उससे इनकम आ रही है और आप डिक्लेरेशन में डिक्लेयर भी कर रहे हो एनी अदर इनकम में, तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड अमाउंट एक्सेस 2 लाख की कोई लिमिट नहीं है, उससे ज्यादा अमाउंट ले सकते हो। बट वो ITR में यहाँ पे फिक्सेशन अमाउंट रिटर्न भरते वक्त 2 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं क्लेम कर सकते। मैं एक और चीज की क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि HRA में और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के कॉलम में HRA के अंदर 1 लाख के ऊपर पैन मैंडेटरी हो जाएगा लैंडलॉर्ड का, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में आपका पैन मैंडेटरी हो जाता है अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन नहीं लिया है तो। आगे बढ़ेंगे, हम ATC के अन्य सेक्शनों की बात करेंगे कि ATC के अंदर यहाँ पे हमने काफी सब सेक्शंस दिए हैं जो कि आपको सुविधा देते हैं आप अपने स्कीम को चुनने के लिए, जैसे सुकन्या समृद्धि, EPF या स्टैम्प ड्यूटी पे किया आपने प्रॉपर्टी के लिए या अन्य। ATC के अंदर आप ATCCD1 को अगर जोड़ते हैं तो 1.5 लाख का कैप लगा हुआ है जिससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे 80D की तरफ। 80D के अंदर अगर आपके और आपके माता पिता दोनों सीनियर सिटीजन है तो आप दोनों 50,000 क्लेम कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, उससे कम है, तो आपको 25,000 की लिमिट ही मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा अन्य सेक्शंस हैं जिसके अंदर लिमिट ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है, जैसे कि 80D, 80DB, 80U, और अगर आप देखेंगे एक आखिरी सेक्शन है 80G जहाँ पे डोनेशंस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो स्कीम्स के नाम दिए गए हैं ये वही स्कीम्स हैं जो कि आप राजस्थान सरकार के तहत यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर रेट ऑफ क्लेम क्वालिफाइंग लिमिट ऑलरेडी निर्धारित कर दी गई है, या तो 50 या तो 100%। अंत तक आते आते हम ये देख रहे हैं यहाँ के मंथली TDS डिडक्टेड जो कि आपका नेक्स्ट मंथ में इतना बनता है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप इससे ऊपर ही टैक्स एडिट करना चाहे, अगर आपको सेम रखना है तो आप मत चेंज कीजिए, और अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे ज्यादा कटवा सकते हैं, इससे कम नहीं सेट कर सकते, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एवरेज रेट के हिसाब से टैक्स करना चाहिए और वो आप उससे कम नहीं कर सकते। अंत में यहाँ पे डिक्लेरेशंस के अटैचमेंट अटैच करने का ऑप्शन है। यू कैन चूज अ सेक्शन, आपको जिसके लिए इन्वेस्टमेंट का प्रूफ है आपके पास, वहाँ पे आप ऐड का बटन दबाएंगे और अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ये रिक्वेस्ट आपकी किसके पास पेंडिंग पड़ी है, और आप अपनी फॉर्म 12 भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे अटैचमेंट अटैच करने के बाद हमको यहाँ पे सबमिट दबाना होगा। उसके बाद हमको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करके इसको सबमिट करना होगा।
जैसे ही वेरीफाई ई साइन पे दबाएंगे तो ये आधार की साइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल के इसको वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस कंसेंट को ओके करेंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कैसे ये वैलिडेट हो जाता है और डिक्लेरेशन ऑटो सबमिट हो जाती है। सक्सेस लिखा हुआ है, ये टैब अपने आप ऑटो क्लोज होगा, वैलिडेट होगा और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। अब ये आपका प्रूफ बन गया और ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी आपके डीडीओ के सबमिट हो जा चुकी है फॉर देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। अब डीडीओ को यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है, या तो वो इन्वेस्टमेंट को देख के इसको अप्रूव, अगर उसको